नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अमेरिका इंडिया पे जो 25% टैरिफ लगा रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया की किस इंडस्ट्री को होने वाला है, उस पर बात करेंगे। तो साथियों, ये जो ट्रंप सरकार का 25% टैरिफ लगाने की जो घोषणा है, इसका जो सीधा असर पड़ने वाला है हमारी कुछ इंडस्ट्रीज पे, नुकसान पहुंचाने वाला है। और खासकर उन सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज को जिनको हम अमेरिका को बहुत ज्यादा पैमाने पे निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले है स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अमेरिका पहले भी हमारी स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री पे, ट्रंप सरकार जब 2018 में थी तब इस पे टैरिफ लगा चुका है। और भारत चूंकि एल्युमिनियम और स्टील का बड़ा निर्यातक है अमेरिका को, तो नुकसान होने वाला है। नुकसान क्या होगा? एक तो हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, निर्यात घटेगा। और जब निर्यात घटेगा तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने पे क्या होगा? उसका दुष्परिणाम कि रोजगार प्रभावित होगा। जो भी इस इंडस्ट्री में लगे हुए लोग हैं उनको नुकसान होगा। दूसरी इंडस्ट्री साथियों जो इस 25% टैरिफ से प्रभावित होने वाली है, और वो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। बहुत सारे हमारे कपड़े और टेक्सटाइल और गारमेंट्स अमेरिका को निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। तो जब इस पे 25% टैक्स टैरिफ लगेगा तो वहां जाके वो कपड़े महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे तो मार्केट में रुकेंगे नहीं, उनकी बात नहीं होगी। और बात नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है और ये कपड़ों का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तीसरा जो नुकसान होने वाला है जिस इंडस्ट्री को, बहुत बड़ा, और वो है जेम्स एंड ज्वेलरीज का, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी। इसके निर्यात में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो जो है इसका प्रोडक्शन भी धीमे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन धीमे होगा तो इस सेक्टर में जुड़े हुए कामगारों को भी नुकसान होगा। और चौथा है फार्मा इंडस्ट्री, दवाइयों की। तो अमेरिका बड़े पैमाने पे जो है जो हमारी इस तरीके की देसी दवाइयाँ आयात करता है, तो ये दवाइयाँ खासकर उसके हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो ये सेक्टर भी, फार्मा सेक्टर भी दबाव में आने वाला है। और जब प्रोडक्शन यहाँ पे भी कम होगा तो बट नेचुरल है, रोजगार पे प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, पांचवा जो एरिया है इंडस्ट्री का वो है हमारा आईटी और सर्विस सेक्टर। अगर सर्विस टैक्स बढ़ा तो भारत के जो आईटी इंजीनियर्स हैं और कंपनियां हैं जो अमेरिका से प्रोजेक्ट्स लेती हैं और आईटी इंजीनियर्स यहाँ इंडिया में रह के काम करते हैं, तो उन पे अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बढ़ेगा वीजा और टैक्स नियमों में बदलाव के कारण। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो साथियों, ट्रंप सरकार के इस 25% के टैरिफ का इन 5 सेक्टर्स में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। अब आइए आते हैं कि अगर चचा ट्रंप ने माना ही नहीं कि हम 25% लगाएंगे तो क्या होगा? तो इंडिया को करना क्या चाहिए? भारत क्या कर सकता है ट्रंप को एक पक्का जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? तो साथियों, उसके लिए भारत को करना यह है कि अपना डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी है, डोमेस्टिक डिमांड बूस्टिंग करनी है, घरेलू उपभोक्ता बाजार मजबूत करना है। पीएमआई, आपकी एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सरकार को टैक्स छूट देनी पड़ेगी, उनकी कर्ज में सहूलियत देनी पड़ेगी ताकि घरेलू उपभोक्ता बाजार हमारा मौजूद हो, मजबूत हो। दूसरा है
कि एक पॉलिसी इन अमेरिका एंड कंपनियों कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने चला रखी है, चाइना +1, यानी चाइना को डिस्करेज करेंगे अगर उसकी जगह कोई एक और उनको देश मिल जाए। तो इस पॉलिसी का भारत को फायदा उठाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप चीन से हट के कोई एक अलग देश चाहते हैं कि जिनसे वो आयात कर सकें। तो भारत अगर मजबूत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले तो शायद उसका झंडा ऊंचा हो सकता है। तीसरा है कि भारत को चाहिए क्या कि हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना है। हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी कि इंडिया को सिर्फ कच्चा माल नहीं भेजना चाहिए, या जो है लो वैल्यू प्रोडक्ट भेजने के बजाय रिसर्च बेस्ड ब्रांडेड चीजें, प्रोसेस्ड चीजें और जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये जो है यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में भेजे। चौथा, इंडिया क्या कर सकता है अपने को मजबूत करने के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़े, नए बाजार खोले। अमेरिका नहीं ले रहा है तो मत ले, लैटिन अमेरिका देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यूरोप है, इनमें बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पे बाजार तलाशने की जरूरत है। पांचवी चीज है जो इंडिया अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs में रणनीतिक सुधार करना, परमानेंट FTA में परमानेंट कंट्रीज के साथ कोई पैक्ट करना, और अमेरिका से बैठ के बात करें, बात करने के साथ साथ उसे यूके से, UAE से, ऑस्ट्रेलिया से भी एक मजबूत व्यापार समझौता डेवलप करना चाहिए। साथियों, इसके अलावा एक चीज जो शुरुआत उस समय हुई थी जब 2018 में लगा था प्रतिबंध और टैरिफ, तब मेक इन इंडिया शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया और ब्रांड इंडिया का प्रचार होना चाहिए। दुनिया में भारत की जो क्वालिटी और ट्रस्ट है, इस पहचान को उभारना चाहिए। क्वालिटी कुछ क्षेत्रों में इंडिया तुरंत बना सकता है, जैसे योग है, IT है, भारत की जो आयुर्वेद है, जो टेक्नोलॉजी है और टेक्सटाइल, इनको एक ब्रांडिंग की जाए इनकी, ताकि दूसरे देशों में इसका मार्केट बढ़े। साथियों, निष्कर्ष यही है कि किसी से डरना नहीं है, वो ट्रंप हो या कोई भी हो। हम एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी देश बनने की तरफ बढ़ें। भारत इस चुनौती को जो आई है 25% टैरिफ की, इस चैलेंज को एक रिफॉर्म में बदले, इसमें मूलभूत चेंजेस लाए अपनी पॉलिसी में, घरेलू उत्पादन बढ़ाए, नए बाजार खोले और हाई क्वालिटी वाली जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसके लिए अपने को तैयार करे। तो शायद इस 25% टैरिफ का माकूल जवाब होगा। साथियों, इसी के साथ टॉपिक का द एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल @Mr. Sudhir 104।